आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका हैलोएरिन में अनुनाद। क्या हैलोएरिन में अनुनाद संभव है और यदि अनुनाद संभव भी है तो किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हैलोएरिन बना लिए। हैलोएरिन का मतलब क्या होता है? बेंजीन जैसे कंपाउंड के ऊपर यदि कोई भी हैलोजन जुड़ जाए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कौन सा हैलोजन जुड़ा है आपका? क्लोरीन। चाहे तो ब्रोमीन जोड़ लीजिए, आयोडीन जोड़ लीजिए। अब क्लोरीन के ऊपर क्या रहता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। क्या रहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब बेसिकली अनुनाद का मतलब क्या होता है? अनुनाद का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का भ्रमण। जो आपका संपूर्ण कंपाउंड है, जो आपका पूरा यौगिक है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं, तो आपका उस कंपाउंड में क्या होता है? उस यौगिक में क्या होता है? अनुनाद होता है। अनुनाद का अर्थ और कुछ नहीं होता। अनुनाद का बस एक और केवल एक सिंपल सा अर्थ होता है, यदि आपके इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यदि संपूर्ण आपके कंपाउंड में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम अनुनाद कहते हैं। क्या अब हैलोएरिन में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम सकते हैं? बिल्कुल घूम सकते हैं। कैसे? यदि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन है, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाए? यहाँ पर आ जाए। यदि यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाए? यहाँ पर आ जाए, तो क्या स्थिति बनेगी वो देखना आपका। हाँ देखो क्या स्थिति बनेगी। और आपका ये जैसे यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाएंगे, इसके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाते हैं। अब क्लोरीन के ऊपर क्या बचा रहेगा? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब बताइए क्या हैलोएरिन में अनुनाद संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन ने भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया है। और हैलोएरिन में संभव क्यों है? हैलोएरिन में संभव इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसा हैलोजन जुड़ा है। बेसिकली जितने भी हैलोजन रहते हैं उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो उन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही क्या होता है? आपका अनुनाद देखने को मिलता है। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब जरा बंध गिनिए, इस कार्बन के कितने बंध है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो कार्बन है इसके कितने बंध है? 5। 1 2 3 4 5, 5 बंध है। अब कुछ भी गलती कर लेना, लेकिन कार्बन कभी 5 बंद मत करना। तो क्या होता है? यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ पर आ जाते हैं? इस कार्बन के पास आ जाते हैं। यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाते हैं? इस कार्बन के पास आ जाते हैं। तो अगले बार स्थिति क्या बनती है आपकी? देखिए, इसका इस प्रकार से आपका बेंजीन है, यहाँ पर द्विआबंध है, और यहाँ पर क्या आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या आपका? पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस वाले कार्बन के पास आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास आ चुके हैं। अब क्या होता है बेसिकली देखना, ये वाला जो कार्बन है उसके बंध गिनिए। 1 2, यहाँ पर जो कार्बन रहता है 1 2, और हम सभी जानते हैं कि जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, उसमें जो प्रत्येक कार्बन होता है, उसमें जो आपका प्रत्येक कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होती है। प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होती है। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होती है, लेकिन उस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या है? आपका क्लोरीन है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका कार्बन है, यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो पहला बंध इसके साथ, दूसरा बंध इसके साथ, और तीसरा बंध इसके साथ बनाता है, और चौथा बंध ये रहा। लेकिन ये चौथा बंध उठ के कहाँ पर आ गया है? इसी कार्बन के ऊपर माइनस के रूप में आ गया है। तो अब ये कितने बंध बना रहे हैं? 1 2, और तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। मतलब बेसिकली कार्बन के कितने बंध है? 3 बंध है। और ये गलती कभी मत करना कि उसके 4 से ज्यादा कर दो, 4 से कम कर दो, हमेशा 4 रखने का प्रयास करना। तो क्या होता है कि ये जो दो, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे आ जाते तो देखिए क्या होता है। देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन। इस प्रकार से ये क्या है? आपका डबल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है।
है। अब यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ पर आ गए, मतलब कि कहाँ पर आ गए, आपके यहाँ पर आ गए। अब बंद कीजिएगा इस कार्बन परमाणु का 1 2 3 और इस एक हाइड्रोजन के साथ 4 बंद हो गए। और वो क्यों हुए? क्योंकि उसने यहाँ पर रखा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप इस कार्बन के बंद गिनिए कितने हैं। ये वाला जो कार्बन है इसके कितने बंद है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बंद है और एक हाइड्रोजन के साथ 5वां बंद। इस हाइड्रोजन के साथ क्या है, 5वां बंद। कभी भी कार्बन के 5 बंद मत बनाना, कुछ भी गलती कर लेना। लेकिन तो क्या होता है, अगली बार ये वाला जो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आ जाते हैं। यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास आ जाते हैं। तो देखना क्या स्थिति बनेगी आपकी। देखिएगा, ये हो गया आपका बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, ये आपका Cl के ऊपर 4 और ये इसका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद बेसिकली डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड। अब ये वाला जो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के पास आ गए हैं, मतलब कि आपके इस कार्बन के पास आ गए, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। अब गिनने वाला इस कार्बन के कितने बंद है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर जो कार्बन है उसने एक हाइड्रोजन के साथ बंद बना के रखा है, तो 1 2 3 4 4 बंद है। इसलिए यहाँ पर 5 बंद हो रहे थे, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर स्थानांतरित हो गए, जिसका इस पर आ गया माइनस चार्ज और इसका घर बस गया। अब देखिए, बेसिकली इस कार्बन के बंद गिनिए, 1 2 और एक बंद किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, बनेगा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 और एक बंद हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं हर कार्बन के पास बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन होता है, तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा। तो 1 2 3 3 बंद है, कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो क्या होता है अगली परिस्थिति में, ये वाला जो इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाते हैं, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगली परिस्थिति में क्या होता है, देखिएगा आपका इस प्रकार से, ये आपका डबल बॉन्ड है, क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब बेसिकली ये वाला जो यहाँ इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब इस कार्बन के बंद कीजिएगा, इस कार्बन के बंद 1 2 3 और एक बंद किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। देखिए 1 2 3 तीन ही हो रहे थे, क्यों, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर एक बंद बन गया, तो 1 2 3 4 कितने बंद हो गए, 4 बंद हो गए। तो बेसिकली अब क्या हो चुके हैं, 4 बंद हो चुके हैं इस कार्बन के। अब इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन होगा उसने एक बंद हाइड्रोजन बनाया होगा। अब गिनिए 1 2 3 4 कितने बंद है, 4 1 2 3 4 और एक 5वां बंद है इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर भी कितने बंद है, 5 बंद है। और 5 बंद कभी नहीं होते, तो क्या होता है, यहाँ इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगली परिस्थिति में क्या होगा देखिएगा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन के या तो 4 से ज़्यादा बंद हो रहे हैं, 4 से कम बंद हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा अगली परिस्थिति में, आपका ये आपका रहेगा, ये भी आपका रहेगा, और ये डबल बॉन्ड भी, ये आपका क्लोरीन परमाणु भी, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन भी, और इसके ऊपर क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। बस इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब गिनिए यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास कितने बंद है, 1 2 3 और जो चौथा बंद है वो किसके साथ है, इस हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पर कितने बंद हो गए इस कार्बन के, 4 बंद हो गए, 1 2 3 4 4 बंद हो गए इस कार्बन के। ओके, अब गिनिए इस कार्बन के कितने बंद है, इस कार्बन के कितने बंद है गिनिए, 1 2 और यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, क्योंकि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है। ये बेंजीन का कंपाउंड है, तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगी। तो 1 2 3 केवल कितने बंद है, 3 बंद है। और क्या कभी 3 बंद होते कार्बन के, नहीं, 4। तो क्या होगा, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो उठ के कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार से है। अब यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर उठ के आ गए इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका सिंगल बंद बन जाएगा, बन गया। और ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका Cl और ये आपका पॉजिटिव चार्ज,
अब देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके बंध गिनिए 1 2 3 और एक बंध किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन साथ। तो कितने बंध हो गए, 4 बंध हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने बना लिए इस कार्बन ने, 4 बंध बना लिया, इसीलिए तो हमने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजे थे, यहाँ पर भेजे थे। अब जैसे ही बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस कार्बन को देखो क्या हो रहा है इस कार्बन के साथ, तो आपको इस कार्बन के साथ देखने मिलेगा कि इस कार्बन के बंध गिनो 1 2 3 1 2 3 4 5। कितने बंद हो गए, 5 बंद हो गए। और क्या कभी भी 5 बंद होते हैं कार्बन के, नहीं होते ना। तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, इसके पास वापस आ जाते हैं। तो अगली परिस्थिति में क्या होगा उसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, अगली परिस्थिति में क्या होगा देखिएगा, ये आपका क्या है, इस प्रकार से यौगिक है, ये यौगिक है आपका, यहाँ पर एक बंध, यहाँ पर एक बंध, यहाँ पर एक बंध। अब बेसिकली यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गए, तो बेसिकली क्लोरीन के पास एक ही बंध बचेगा, क्योंकि 2 बंध थे, इस एक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ गए, तो एक बंध तो अपने आप समाप्त, केवल एक बंध बचेगा, तो मैंने एक बंध बचा दिया। उसके बाद इसके पास क्या है, बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन थे वो भी लिख दिया, प्लस थे वो भी लिख दिया। अब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गए हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को, या तो माइनस के रूप में दिखा दीजिए या ऐसे दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन को। तो हम बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा देते हैं। अब गिने इस कार्बन के कितने बंद हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 बंद हो गए इस कार्बन के। और जैसे बेसिकली ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रदान किया था। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से घूमते हुए इसके पास वापस मिल गए, तो पॉजिटिव चार्ज भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कि हैलोरिन में अनुनाद होता है, क्यों, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन घूमते तो अनुनाद होता है। अब आपने देख ले कि कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन ने घूमा। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर 5 बंध बने, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। फिर जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो बेसिकली इस कार्बन के 3 बंध हो गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए आपके, देख लिए दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बन गया। अब जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो इस कार्बन के 4 बंद हो गए, तो इसे उठकर यहाँ पर आना पड़ा, तो देखिए माइनस आ गया। अब जैसे ही इसके ऊपर माइनस आया, तो कितने बंद थे इसके, 3 बंद थे, और ये 4 बंद बनाता है, तो ये वाला माइनस उठ के यहाँ पर आ गया, तो ये वाला बंद आ गया। अब इस कार्बन के कितने बंद हो गए, 4 बंद हो गए, और जैसे 4 बंद हुए तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। और इस कार्बन के कितने बंद थे, 3 बंद थे, तो यहाँ से उठ के माइनस वापस यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब जैसे ही ये वाला डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन कितने बंद हो गए, 5 बंद हो गए, 5 बंद हो गए, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास मिल गए, तो हमें वापस वही संरचना मिल गई। तो देखिए क्या हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया सबसे पहली बात, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया दूसरी बात, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तीसरी बात, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, और वापस ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी को मिल गया। तो संपूर्ण आपके हैलोरिन में किसका भ्रमण हो रहा है, कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वहां पर क्या बनता है आपका, अनुनाद होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है आपके यौगिक में, यहाँ पर क्या गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है संपूर्ण यौगिक में। देखिए संपूर्ण यौगिक में इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो क्या होता है आपका, अनुनाद होता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि किस प्रकार के आपके हैलोरिन में अनुनाद होता है और किस प्रकार से हैलोरिन में अनुनाद संभव है। अब बेसिकली ये तो होगा इसकी अनुनादी संरचना, इसे कहेंगे आपकी हैलोरिन की अनुनादी संरचना। जितने भी है, ये जितने भी आपने बनाया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी 9 की 9 जो क्या है इसकी अनुनादी संरचना है। ये सभी क्या हैलोरिन की अनुनादी संरचना है। लेकिन यदि हमें एग्जाम में बोल दिया गया कि आप हैलोरिन का अनुनाद संकर बनाओ, आप क्या करो, हैलोरिन का अनुनाद संकर बनाओ, तो अनुनाद संकर कैसे बनाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, सीखिए। आपको क्या करना है, अनुनाद संकर बनाते हुए जो चीज हमेशा है उसे सबसे पहले बना लीजिए। तो अब हमेशा का मतलब क्या है, देखो यहां पर भी आपका बेंजीन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, 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 और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब
ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये भी हमेशा है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 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 यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है नहीं है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं था। मतलब सिंगल बॉन्ड तो हमेशा देखने मिलेगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। हालांकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हालांकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन उस डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है। जब दो सिंगल बॉन्ड मिलते हैं तो एक डबल बॉन्ड बनाते एक डबल बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी, सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब सिंगल बॉन्ड तो सभी में उपस्थित है। लेकिन यदि मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ तो है आपके डबल बॉन्ड, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड हमेशा नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले वो बनाइए जो कि क्या है, हमेशा है। क्लोरीन देखिए हर इसमें है, क्लोरीन आपका हर इसमें है, तो क्लोरीन को बना लीजिए। उसके बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी आपका हमेशा है 1 2 3 4। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं, यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर नहीं है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसे तो हम दिखाएंगे ही, ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है उसे तो दिखाना है। अब ये वो चीज़ है जो कि हमेशा है, क्लोरीन भी हमेशा है, 4 इलेक्ट्रॉन भी हमेशा है, ये वाला स्ट्रक्चर भी हमेशा है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी बॉन्ड है और कभी कभी नहीं है, कभी कभी बॉन्ड है, 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 कभी कभी नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, बॉन्ड को हमें डॉट डॉट के रूप में दिखाना है। मतलब जब कभी कभी बॉन्ड है, कभी कभी नहीं है, तो हमें डॉट डॉट के रूप में दिखाना है। यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, मतलब कभी कभी है। ये वाला बॉन्ड कभी कभी है, इसलिए इसे भी हम किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। और जो चीज़ कभी कभी होती है उसे हम किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। उसी प्रकार से देखिए आपका यहाँ पर कोई बंध नहीं है, यहाँ पर भी कोई बंध नहीं है, यहाँ पर भी कोई बंध नहीं है, यहाँ पर भी कोई बंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कोई बंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर बंध है, यहाँ पर बंध है, यहाँ पर बंध है, यहाँ पर बंध है। और जो चीज़ कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। और जो चीज़ कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी बंद नहीं है, 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 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब कि जो चीज़ कभी कभी नहीं होती, कभी कभी होती है, उसे भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बंद के केस में जो चीज कभी कभी है, कभी कभी नहीं है, किससे प्रदर्शित करेंगे, डॉट से प्रदर्शित करेंगे। ओके। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर फिर से सिंगल हो गया। मतलब सिंगल बॉन्ड तो सभी में, लेकिन डबल बॉन्ड कभी कभी आ रहा है। क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसे भी हम क्या दिखाएंगे, पार्श्व। क्या दिखाएंगे, पार्श्व। क्योंकि जो चीज कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती और बंद हो तो उसे हम पार्श्व के रूप में, मतलब कि पार्श्व आबंध दिखाते हैं। अब बेसिकली देखना, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कभी कभी क्लोरीन के ऊपर है, कभी कभी नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या दिखाना रहता है, पार्श्व पॉजिटिव दिखाना रहता है। क्या, कभी कभी है, कभी कभी नहीं है, तो पार्श्व पॉजिटिव। कभी कभी है, कभी कभी नहीं है, पार्श्व पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है कभी कभी, यहाँ पर माइनस नहीं है,
तो इसे भी हम किस में दिखाएंगे, पार्शियो नेगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है, नहीं है, यहाँ पर 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 है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। जो चीज़ कभी कभी होती है, ये माइनस कभी यहाँ पर है, कभी है ही नहीं, तो इसे हम किससे दिखाएंगे, पार्शियो नेगेटिव से। उसी प्रकार से यहाँ पर कभी माइनस है ये वाले कार्बन पे, कभी ये वाले कार्बन पे माइनस नहीं, कभी ये वाले कार्बन पे माइनस नहीं, कभी ये वाले कार्बन पे माइनस नहीं, मतलब ये वाला जो माइनस है वो कभी कभी है, तो इस वाले कार्बन पे पार्शियो माइनस। मतलब यदि आपका पॉजिटिव वाला के मतलब चार्ज वाला केस हो, क्या वाला, आवेश वाला केस हो, और वो कभी कभी हो कभी कभी ना हो, तो उसे हम पार्शियो से दिखाते हैं। और यदि बंद का केस हो, कभी कभी हो कभी कभी नहीं हो, तो उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बेसिकली उसे हम प्रदर्शित करते हैं आपके ये डॉट डॉट की लाइन के रूप में। ओके, देखिए डॉट डॉट की लाइन। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, अनुनाद संकर। अनुनाद संकर बनाने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि सबसे पहले अनुनादी संरचना बनाइए। अनुनादी संरचना जैसी बन गया, अनुनादी संरचना कैसे करना है, अनुनाद करना है। अनुनाद कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन को घुमाना है। जैसे अनुनादी संरचना बन गई, वैसे जो चीज कभी कभी है, यदि वो बंद है तो उसे डैश डैश लाइन के द्वारा दिखाओ। और यदि वो आवेश है और वो कभी कभी नहीं है, तो उसे पार्श्व के रूप में दिखाओ, जैसे कि यहाँ पर हमने सीख लिए। तो ये क्या हो गया आपका अनुनादी संकर। इसे मैं बंद कर देता हूँ इस बॉक्स में, देख लीजिएगा ये क्या हो गया आपका अनुनादी, मतलब अनुनादी संरचना से जो संकर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अनुनादी संकर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि हेलोएरिन में, ये जो हेलोएरिन था, इसका जब हमने अनुनादी संकर बनाए, तो अनुनादी संकर में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका पार्श्व द्विआबंध आ रहा है। मतलब जो आपका ये वाला कार्बन परमाणु है और ये वाला जो क्लोरीन परमाणु है, ये वाला जो कार्बन परमाणु है और ये वाला जो क्लोरीन परमाणु, इसके भी सिंगल बंध तो है, सिंगल बंध तो है, एकल आबंध तो है, लेकिन साथ साथ पार्श्व द्विआबंध भी है। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने मिलती है कि हेलोएरिन में कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच पार्श्व द्विआबंध पाया जाता है। किससे, जब हमने हेलोएरिन में अनुनाद देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।